गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं चलता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। दोस्तों ये जो डिफरेंस है, कहने का मतलब अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में मैं जो अंतर बताने जा रहा हूँ वो एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है बहुत ही बार पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, और पिछला सिलेबस भी उठा के देखिए तो अवतल उत्तल दर्पण में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखिए, मैं आप लोग के सामने ही मैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर बताऊंगा। ठीक है, चलता हूँ। लिखा हुआ है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो हम सबसे पहला इसका मैं अंतर लिखेंगे वन में उत्तल दर्पण की ओर। तो उत्तल दर्पण इसमें परावर्तक सतह, इसमें परावर्तक सतह अंदर से रंगा होता है, अंदर से रंगा होता है। ठीक है, और इसमें लिखेंगे जबकि इसमें या इस दर्पण में, जबकि इसमें परावर्तक सतह बाहर से रंगा होता है। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें लिखा कि जबकि आप दोस्तों अगर डिफरेंस लिख रहे हैं ना तो एक तरफ लिखिए इसमें परावर्तक सतह अंदर से रंगा होता है, और जैसे ही दूसरा में डिफरेंस लिखने जा रहे हैं उसमें जबकि लगाइएगा तो ज्यादा बेटर डिफरेंस होता है ना। मतलब लिखा हुआ जबकि इसमें परावर्तक सतह बाहर से रंगा होता है। ये हो गया पहला। दूसरा ये पहला मेरा हुआ। दूसरा है इसका उपयोग में लिखेंगे। तो पहला इसका उपयोग में हो गया गाड़ी के साइड मिरर, यानी दर्पण साइड मिरर के रूप में। ठीक है, इसका उपयोग जो होता है गाड़ी के साइड में, जैसे ड्राइवर जहां बैठता है वहां बगल में जो लगा हुआ होता है, हर गाड़ी के बगल में जो ड्राइवर के बगल में रहता है उसको हम साइड मिरर कहते हैं। उसमें जो दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण। वही लिखा हुआ है कि इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है। अब इसमें चलते हैं। जबकि इस दर्पण का उपयोग पहला गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। हेडलाइट करने मतलब जो गाड़ी रहता है उसका सबसे आगे जो फ्रंट में जो लाइट होता है उसमें उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण। और आगे टॉर्च में भी इसी का उपयोग किया जाता है। टॉर्च में भी इसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। और आगे हम जानना चाहें तो दाढ़ी बनाने में भी इसी का यूज करते हैं, दाढ़ी बनाने में। ठीक है, तीसरा अंतर लिखना चाहेंगे वो होगा कि इसमें फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या क्या है वो उसको बोलते हैं R। वक्रता त्रिज्या R हमेशा धनात्मक होता है। धनात्मक कहने का मतलब पॉजिटिव होता है। इसमें आएंगे तीसरा अंतर में, जबकि इस दर्पण में
जबकि इस दर्पण में फोकस दूरी उसको सूचित करते हैं स्मॉल एफ से, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। जबकि इस दर्पण में फोकस दूरी क्या, एफ, और वक्रता त्रिज्या और ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब चलेंगे, तीसरा हो गया चौथा अंतर। इस दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक एवं छोटा बनता है। ठीक है। जबकि चौथा अंतर इसमें, जबकि इस दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक एवं बनता है। ठीक है दोस्तों, मैंने 5 अंतर बताया। तो दोस्तों ये 5 अंतर जो है बहुत ही मायने रखता है। अगर हम दोस्तों और जानना चाहें अंतर तो हम और लिख सकते हैं। ठीक है, 5 का मुख्यतः होता है दोस्तों, एग्जाम में आता है, कभी 4 नंबर के तो कभी 6 नंबर में भी आता है। दोस्तों अगर 4 नंबर के आए तो 4 ही अंतर काफी होता है, लेकिन एक ज्यादातर देने का कष्ट करेंगे, प्रयास करेंगे। अगर 6 नंबर में आए सपोज दैट, तो 6 अंतर लिखें। मैंने तो 5 ही बताया है, 4 ही बताया है दोस्तों। आगे भी मैं बताऊंगा, आप लोग बने रहिए। चौथा बना दिया, चौथा अंतर हो गया। अब दोस्तों मैं 5वां अंतर बताऊंगा। 5वां अंतर है आपको सामने है। 5वां अंतर है, उसको हम उत्तल दर्पण को, इस दर्पण को लिखेंगे कि इस दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर या दर्पण कहिए, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर कह सकते हैं। और इसमें है कैपिटल दर्पण को, जबकि इस दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और अंतर है, चलते हैं नेक्स्ट में। 5वां हो गया। और छठा अंतर बहुत ही आसान है, वो है छठा अंतर मेरा हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब समझते हैं, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब परिमाण। इसका परिमाण जो होता है, वो हमेशा, परिमाण जो होता है इसका हमेशा एक से कम होता है। ठीक है, हमेशा इसका परिमाण मैग्नीट्यूड जो होता है उत्तल दर्पण का 1 से हमेशा कम ही होता है। अब चलते हैं, यानी कहने का मतलब कि लेस देन 1। ठीक है, इसमें चलेंगे अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण लिखेंगे कि जबकि इस दर्पण का परिमाण में लिखे ज्यादा बेटर रहेगा। इस दर्पण में परिमाण
एक से कम या एक से कम या अधिक या एक के बराबर या एक के बराबर होता है। ठीक है, यह जो परिणाम होता है मैग्नीट्यूड जो होता है वो एक से कम भी होता है। ठीक है, एक से सॉरी इसका जो मैग्नीट्यूड होता है अवतल दर्पण में वो एक से आप ज्यादा भी बोल सकते हैं, एक से कम भी बोल सकते हैं और बराबर भी बोल सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होता है एक से मैग्नीट्यूड जो होता है ज्यादा भी होता है, एक से अधिक भी होता है, एक से कम भी होता है और एक के बराबर भी होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। छठा हो गया सातवां अंतर। सातवां अंतर हम लिखना चाहें तो वो भी बहुत ही आसानी तरीका से दिखाया हुआ है। इसमें जो फोकस होता है, इसमें जो मुख्य फोकस मेन जो फोकस होता है, इसमें जो फोकस दर्पण के फोकस इसमें जो फोकस जो इंडिकेट कर कैपिटल एफ से, एफ दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है, जबकि इसमें लिखेंगे सातवां अंतर में, जबकि इस दर्पण कहने का मतलब अवतल दर्पण में, जबकि इस दर्पण में मुख्य फोकस या फोकस कहिए दर्पण के, जबकि इस दर्पण में फोकस दर्पण के इन फ्रंट कहने का मतलब आगे बनता है। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से लिखेंगे अंतर तो बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। सो दोस्तों, आप लोग कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।